बच्चे एक छोटे से शांत गांव में शहर के दूर छोर पर एक पुराना परित्यक्त स्कूल था। घास फूस से लदा हुआ और मुड़े हुए पत्ते रहित पेड़ों से घिरा यह भवन सालों से बंद था। सूर्यास्त के बाद कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि रात में अंदर से अजीब और गरीब फुसफुसाहट और डरावनी हंसी गूंजती थी। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने चांदनी में बच्चों की छायादार आकृतियां खेलते हुए देखी हैं। उनकी हंसी डरावनी और अप्राकृतिक थी। भूतिया बच्चों की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले एक दुखद आग ने कई छात्रों की जान ले ली थी, जिससे उनकी मासूम आत्माएं हमेशा के लिए स्कूल के अंदर फंस गईं। अब वे अंधेरे में इंतजार कर रहे थे, खेलने वाले साथियों की लालसा कर रहे थे। लेकिन अली, बिलाल और दानिश, 3 साहसी लड़के ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। यह हमें डराने के लिए बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है, अली ने उपहास किया। भूत होते ही नहीं, बिलाल हिचकिचाया। तो फिर रात में यहां कोई क्यों नहीं आता? क्योंकि वे कायर हैं, अली ने अपनी टॉर्च चमकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। हाथ में टॉर्च लेकर लड़के जंग लगे स्कूल के गेट से अंदर घुसे। हवा टूटी खिड़कियों से होकर गुजर रही थी, ढीले शटर खड़खड़ा रहे थे। जगह पर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, मानो समय भी रुक गया हो। अंदर हवा नम और ठंडी थी। दीवारें फीकी, बच्चों जैसी आकृतियों से ढकी हुई थीं। छड़ी के आकार, घर और मुस्कुराते चेहरे। कुछ डेस्क और कुर्सियां टूटी हुई थीं, जबकि अन्य इस तरह से व्यवस्थित थीं जैसे कि छात्र अभी भी वहां बैठे हों। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गलियारे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। बिलाल ठिठक गया। क्या तुमने सुना? दानिश ने मुश्किल से निगला। शायद यह सिर्फ हवा है। लेकिन फिर एक संगमरमर फर्श पर लुढ़कता हुआ अली के पैरों के पास आकर रुक गया। लड़कों ने घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान किया। यह कहां से आया था? इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अंधेरे से एक छोटी सी लाल गेंद उनकी ओर उछली। यह अली के ठीक सामने रुकी। उत्सुकतावश अली ने झुककर उसे उठा लिया। यह किसकी गेंद है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हवा में एक फुसफुसाहट तैर गई। मेरी है। लड़के घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मंद रोशनी से आकृतियां उभरने लगीं। छोटे बच्चे, उनके चेहरे पीले, उनकी आंखें गहरे, अंतहीन शून्य की तरह खोखली। वे निश्चल खड़े थे, उनके सिर थोड़े झुके हुए थे। तीनों लड़कों को घूर रहे थे। आओ हमारे साथ खेलो, वे एक साथ फुसफुसाए। बर्फीले हाथों ने उसकी कलाई पकड़ ली तो अली चिल्लाया। पकड़ मजबूत, अडिग थी। वह संघर्ष कर रहा था। उसकी सांस छोटी छोटी सांसों में आ रही थी। भागो, बिलाल चिल्लाया। वे मुड़े और बाहर निकलने की ओर भागे। लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, भारी लकड़ी का दरवाजा एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ बंद हो गया। लड़कों ने उस पर जोर से प्रहार किया, लेकिन वह हिली नहीं। उनके पीछे भूतिया बच्चे खिलखिला रहे थे। उनकी हंसी तेज होती जा रही थी। दीवारों से आवाज गूंज रही थी, अप्राकृतिक और डरावनी। बिलाल ने खिड़कियां खोलने की कोशिश की, लेकिन शीशे टूटने लायक नहीं थे। दानिश ने चारों ओर देखा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जिससे वह वापस लड़ सके। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने उनके चेहरे को करीब से देखा। बच्चों की त्वचा पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह फटी हुई थी। उनके होंठ चौड़े, भयानक मुस्कुराहट में फैले हुए थे। उनकी आंखें खाली, बेजान। तुम यहां रहोगे? उन्होंने फुसफुसाया। हमारे दोस्त बनो, हमेशा के लिए। उनके चारों ओर छायाएं घनी होती गईं। हवा ठंडी होती गई। लड़कों को लगा कि उनका शरीर कमजोर हो गया है। उनकी चीखें धीमी पड़ रही हैं। सुबह तक स्कूल फिर से शांत हो गया। जिन ग्रामीणों ने अंदर झांकने की हिम्मत की, उन्हें धूल भरी दीवारों पर 3 नए चित्र मिले। 3 लड़के मुस्कुराते हुए। लेकिन अली, बिलाल और दानिश फिर कभी नहीं दिखे। और रात में अगर आप ध्यान से सुने तो आप अभी भी परित्यक्त स्कूल में खेल रहे बच्चों की हंसी सुन सकते हैं, जो अपने अगले दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।